जिसके नीचे चारों तरफ 1000 फीट गहरी खाई है। यह मंजर बहुत ही चौंका देने वाला था। राम रहीम बेहोश होकर पूजा की तरफ दौड़ पड़ा। आखिर वह लड़की नीचे छलांग लगाने ही वाली थी, लेकिन साधु राम रहीम ने दौड़कर उसकी कमर पकड़ ली और धीरे धीरे उसे ऊपर खींच लिया। लड़की ने झटके से साधु को धक्का दिया और बोली, तुमने मेरी कमर को पकड़ने की कोशिश कैसे की? तुम होते कौन हो मुझे छूने वाले? वह दोबारा आगे की ओर बढ़ी जैसे फिर छलांग लगाने वाली है। साधु राम रहीम एक बार फिर लपका, इस बार और भी मजबूती से उसकी कमर पकड़ ली। लड़की ने पूरी कोशिश की कमर से हाथ छुड़ाने की, पर इस बार साधु ने बहुत मजबूती से पकड़ ली थी। साधु ने नरमी से कहा, ये क्या कर रही हो? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लड़की ने कहा, तुम क्या मेरी मदद करोगे? मुझे घर से निकाल दिया गया है, मेरे पास ना कोई ठिकाना है ना सहारा। साधु कुछ देर तक उसे खामोशी से देखता रहा, फिर लड़की के हाथ की कलाई पकड़ ली। और कहां चलो, मेरे साथ आओ। लड़की घबरा कर बोली, कहां? साधु ने कहा, आओ तो सही। साधु बिना कुछ बोले लड़की का हाथ पकड़े पहाड़ी के रास्ते पर चल पड़ा। लड़की बार बार कहती रही, मेरा हाथ छोड़ो, तुम कहां ले जा रहे हो? बताओ तो सही। मगर साधु खामोशी से उसका हाथ थामे आगे की ओर बढ़ता रहा। कुछ देर बाद वह लकड़ी के घर के दरवाजे के पास पहुंचे। साधु ने दरवाजा खोला और लड़की को अंदर ले जाने लगा। लड़की डर कर बोली, ये किसका घर है? तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? साधु ने अंदर जाकर उसका हाथ छोड़ा और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर से कुंडी बंद कर दी। लड़की बोली, ये क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद कर लिया? मुझे अंदर क्यों लाए हो? बोलते क्यों नहीं? साधु चुप रहा, बस उसे खामोशी से देखता रहा। फिर अचानक दरवाजा खोला। साधु बाहर निकला और बाहर से कुंडी बंद कर दी। पूजा ने चिखते हुए दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। पूजा जोर से चिखी, तुमने मुझे अंदर क्यों बंद कर दिया है? कहां जा रहे हो? मगर साधु राम रहीम ने एक भी बात का जवाब नहीं दिया। खामोशी से पहाड़ों की तरफ चढ़ता चला गया। अब रात हो चुकी थी। पूजा उस वीरान लकड़ी के घर में अकेली थी। सारे दिन वह दरवाजा पिटती रही, पर वहां कोई सुनने वाला नहीं था। बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। पूजा दौड़कर दरवाजे के पास आई। देखा, साधु राम रहीम दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा है। पूजा ने गुस्से में कहा, तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? सारे दिन दरवाजा बंद करके कहां चले जाते हो? साधु राम रहीम उसके करीब आया, अपनी आंखों को उसकी आंखों में गाड़ते हुए बोला, धीरज रखो, सब ठीक कर दूंगा। मेरे घर को अपना ही घर समझो, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चाहत थी, जैसे दिल में कुछ और ही चल रहा है। पूजा ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूं? मुझे तो मेरे अपने घर वालों ने निकाल दिया है। तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? साधु ने पूजा का हाथ पकड़ा और नरमी से तसल्ली देते हुए कहा, बस कुछ दिन रुक जाओ, सब कुछ सही कर दूंगा। पूजा भी अपनों से टूट चुकी थी, उसके पास और कोई सहारा ना था। पूजा भी वहीं रुकने को मान गई। साधु राम रहीम ने उसको एक चारपाई दी और कहा, यहां सो जाओ। पूजा लेट गई। कुछ ही देर में पूजा नींद के आगोश में चली गई। साधु भी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया, पर पूजा की कच्ची उम्र को देखते हुए साधु को नींद नहीं पड़ रही थी। साधु रात भर पूजा के बारे में सोचता रहा। सुबह साधु पूजा के पास आया, बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखने लगा। अचानक पूजा की आंख खुल गई। उसने चौंक कर अपनी चादर संभाली और बोली, आप यहां क्या करने आए हैं? कुछ चाहिए क्या आपको? साधु खामोशी से पूजा का चेहरा देखता रहा और बोला, जाग जाओ, सुबह हो गई है। फिर बाहर चला गया और बाहर से दरवाजे की कुंडी बंद कर दी। पूजा अंदर से दरवाजा पीटती रही, दरवाजा खोलो, कहां जा रहे हो? मगर साधु कुछ न बोला। वह पहाड़ों की तरफ खामोशी से चढ़ने लगा। दिन ढल गया था।
पूजा खामोशी से घर में अकेली बैठी थी। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज हुई। पूजा दौड़ कर गई और देखा साधु राम रहीम अंदर दाखिल हो रहे हैं। पूजा ने गुस्से में कहा, ये क्या कर रहे हो? मुझे इस वीरान घर में अकेले कैद करके कहाँ चले जाते हो और कुछ बताते भी नहीं हो। साधु ने उसकी कसकर कमर पकड़ ली और बोला, कहीं नहीं गया था, कुछ जरूरी काम रह गया था। अब तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पूजा जरा सी मुस्कुराई और खाट पर लेट गई। जाकर साधु भी अपने खाट पर लेट गया। जाकर पूजा रात में साधु के ख्यालों में डूबी हुई थी। पूजा को रात में नींद नहीं पड़ रही थी। पूजा बार बार इधर उधर करवट बदल रही थी। यह सब साधु दूर से देख रहा था, पर साधु की अपनी खाट से उठने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लेकिन अगली सुबह पूजा के मोबाइल पर उसके पापा का फोन आता है। ये सब देख साधु डिप्रेशन में चला जाता है। कुछ ही देर बाद पूजा साधु से कहती है, मेरे डैडी मुझे वापस घर बुला रहे हैं, अब मुझे इजाजत दीजिए। साधु कुछ न बोला, सीधा बाहर निकाला और बाहर से कुंडी बंद कर दी। साधु बाहर मोर्चा खाकर जमीन पर गिर पड़ा और तेज तेज से रोने लगा। साधु ने मन मन में सोचा, अगर पूजा चली गई तो 1000 वर्षों का मेरा इंतजार पूरा नहीं हो पाएगा। पूजा अंदर से दरवाजा खटखटाती रही, क्या हुआ, दरवाजा खोलो। लेकिन साधु का बाहर रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। जैसे ही शाम हुई, साधु कुंडी खोलकर अंदर आया। पूजा साधु के पास आई और बोली, आपने बताया नहीं, मैं घर कब जाऊं? साधु कुछ नहीं बोला। पूजा के सर पर अपना हाथ रखा और पूजा के बाल सहलाने लगा। पूजा गुस्सा में जाकर अपनी खाट पर लेट गई और कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। साधु धीरे धीरे चलते हुए पूजा की खाट पर बैठ गया और पूजा के ओंठों को देखने लगा। मन में सोचने लगा, कहीं देर ना हो जाए, मुझे जल्दी करना होगा। साधु ने अपने हाथ से पूजा के कमर को सहलाना शुरू कर दिया और पूजा के होठों पर एक जोरदार किस किया। लेकिन तुरंत ही पूजा की आंख खुल गई। पूजा ने देखा कुटिया में रोशनी फैली हुई है और साधु एक सुंदर राजकुमार बन चुका था। सुबह होते ही राजकुमार ने बताया, आज से 1000 वर्ष पहले मैं जंगल में शिकार की तलाश में गया था तो मैंने गलती से एक साध्वी को तीर मार दिया था, जिससे साध्वी की मृत्यु हो गई थी। तो साधु ने मुझे क्रोध में शाप दिया, आज से 1000 वर्ष तक तुझे तेरा प्रेम पाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और तब से मैं आज तक आपका इंतजार कर रहा था।